Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बताए थे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इसमें कहा गया है फवीना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यानी फवीना ने एट द सिंपल इंटरेस्ट, फवीना ने सिंपल इंटरेस्ट पर ₹12,500 12% पर एनम की रेट से 3 ईयर्स के लिए उधार लिए। एंड राधा बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी राधा ने यही अमाउंट उसी टाइम पीरियड के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रेट पर उसने बोरो किए। अब पूछा गया हु पे मोर एंड बाई हाउ मच। फवीना बोरोड अमाउंट बोरोड एट द सिंपल इंटरेस्ट, फवीना ने कितना सिंपल इंटरेस्ट से बोरो किया। प्रिंसिपल एंड ₹12,500 ने बोरो की थी। रेट उसका 12% पर एनम था एंड टाइम उसका 3 ईयर्स था। और किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 100/100। और इसमें वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 12,500, आर की वैल्यू कितनी है? 12% और टी कितना हमारा 3 है। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। आपका रह गया 12, ये 125, 12 3 36। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है ₹4,500। यानी ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा है हु पे मोर इंटरेस्ट, यानी हमें सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसके बाद राधा के बारे में कह रहे हैं एंड राधा बोरोड द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। उस राधा ने उतना ही पैसा उतने टाइम पीरियड के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर उसने खरीदा। राधा बोरोड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹12,500 उतना उसने लिया। रेट उसका 10% पर एनम था, टाइम उसका भी इतना था 3 ईयर्स। अब उसका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। A इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/100 एस टू द पावर n। पी की वैल्यू रख देंगे 12,500, 1 + r हमारा कितना है 10/100 और n की वैल्यू कितनी 3, तो ये कितना हो गया। अब ये वैल्यू 12,500 मल्टीप्लाई 10 बन जाए 10 and 1 11/10, 11/10 सॉल्व करके हो गया। 3 की पावर है 3 बार लिख लेंगे 11/10 11/10 11/10। 2 0 से 2 0 कट गए। इसके बाद आपका ये बचा 125 और 11 का मल्टीपल हुआ 1331, ठीक है। अपॉन में 10 ये आ रहा है, इसका मल्टीपल करते हैं तो मिलता है हमें 1,66,375। अपॉन में 10 है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, डेसिमल एक रेट वाला लग जाएगा, इससे यहाँ 5 के बाद आ जाएगा, ये आ गया। अब 5 के बाद 0 ये हम इसलिए लिख देते हैं कि रुपीस हमेशा 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखे जाते हैं। सो दिस इज द अमाउंट फॉर द राधा एट द रेट ऑफ 10%। CI उसका, क्योंकि हमें कंपेरिजन जो करना है इंटरेस्ट से करना है तो CI फाइंड कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, A हमारा कितना है 16,637.50 माइनस P प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,500 माइनस करते हैं तो आता है 4,137.50। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर राधा एंड दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फवीना। ये आती है 4,500, ये आता है 4,137। तो किसका ज्यादा है? फवीना का ज्यादा है। तो हमने लिखा देयरफॉर फवीना पेड मोर इंटरेस्ट, फवीना ने ज्यादा इंटरेस्ट पे की। कितना ज्यादा किया एंड बाई हाउ मच? तो फवीना के 4,500 में से 4,137.50 को माइनस कर दिया, देन वी गेट 362.50, यानी इतना अमाउंट फवीना ज्यादा पे करेगी एज ए इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वन। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। मैंने जमशेद से ₹12,000 से एट 6% यानी 6% रेट पर एनम 6% पर एनम की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर खरीदे लिए और फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए। यानी मैंने ₹12,000 6% पर एनम की रेट से 2,000 के लिए उधार लिए। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। यानी अगर यही अमाउंट में 6% पर एनम की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो पहले प्रिंसिपल आपका 12,000 है, रेट आपका 6% है पर एनम और टाइम आपका 2 ईयर्स है, दोनों कंडीशन में।
एट द सिंपल इंटरेस्ट, हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, इतना हो गया। अमाउंट हमारा हो गया पी प्लस एस आई, ये हमारा, क्योंकि हमें पूछा व्हाट अमाउंट आई हैव टू पे, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना, अमाउंट कंपेरिजन करना है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया गया। और हमारा ये प्रिंसिपल कितना हमारा 12,000 है, और ये रेट हमारी कितनी है 6% है, और टाइम हमारा कितना है 2 ईयर्स है। सिंपली 0 से 0 कट गया, इसका मल्टीपल करते हैं तो कितना आया 6 2 या 12, 12 का 12 से 144 और एक 0 ये वाला, तो 1440 रुपीज हमारा क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट निकालते हैं पी प्लस एस आई, पी हमारा कितना है 12,000, एस आई कितना है 1440, दोनों प्लस कर लेते हैं तो मिलता है 13,414। इसके बाद अब देखते हैं ऐड का कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 होल टू दी पावर n। प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,000 रख दिया, 1 ये रहा प्लस, और आर कितना है हमारा 6% रख दिया, n हमारा कितना वही 2 ईयर्स है, ये इसका सिंपलीफाई करते हैं 12,000 ऐसे रहेगा, 100 बन जाए 106, 106 अपॉन 100 पावर 2 का, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख रहे हैं 30 से 30 कैंसिल हो गए। इसके बाद ये 12 का 106 से मल्टीप्लाई किया तो 1272 आया, और 106 ये है अपॉन में 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता हमारा 1,34,832 अपॉन में 10 आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट का लग जाएगा, एक डिजिट लग गया, और हमारे एक 0 बढ़ा देते हैं क्योंकि रुपीस को हमेशा 2 डिजिट तक लिखा जाता है। दिस इज द अमाउंट पेड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट पे ये अमाउंट है। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करना पड़ा। एक्स्ट्रा अमाउंट आई वुड हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, जो हमारा ये है 13,483.20 में से 30,440, यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 43.20, यानी 43.20 से एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है यदि वो उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोरो करता है। After that, your next question number 5, in which saying that Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months and after 1 month? यानी वसुदेवन ने 60,000 रुपीज 12% पर एनम की इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किए तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा 6 मंथ बाद और 1 ईयर के बाद। देखिए प्रिंसिपल हमारा है 60,000, रेट हमारे 12% पर एनम है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो रेट उसकी हाफ हो जाएगी, दैट इज 12/2, सो 6% हाफ ईयरली। अब हमें निकालना है आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा, आफ्टर 6 मंथ की 1 हाफ ईयरली, तो अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर n। प्रिंसिपल हमारा कितना 60,000 है, 1 प्लस आर हमारा 6 अपॉन 100 होल टू दी पावर 1। सॉल्व करेंगे इसको तो 60,000 हमने ऐसे रहने दिया, 100 बन जाए 106, 106 अपॉन 100 हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 600 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें कितना 63,600, यानी हमें 6 मंथ बाद उसे जो अमाउंट मिलेगा वो 63,600 मिलेगा। अब पूछा आपका 1 मंथ कितना हो जाए, 1 ईयर कितना होगा, 1 ईयर का मतलब 2 हाफ ईयरली होगी, बस इतना अंतर है। तो हमारा सेम वही अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर n, प्रिंसिपल हमारा 60,000, 1 प्लस आर हमारा 6% और अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर n की जगह 1 की जगह यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं 6 में सेम वही रहेगा, 106 अपॉन 100 2 पावर है तो 2 बार हो जाएगा, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया। इस पास 6 का 106 से मल्टीपल करते हैं 636 आता है इंटू 106, इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो मिलता है 67,416, यानी ये हमें पहले मिलेगा 63,600 और 1 ईयर बाद मिलेगा हमें 67,416। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं RF took a loan of ₹80,000 from a bank if the rate of interest is 10% per annum. Find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. देखिए हमारा इसमें प्रिंसिपल हुआ 80,000 रुपीज, रेट हमारा 10% पर एनम दिया हुआ है, टाइम हमें 1.5 ईयरली दिया है। पहले कंपाउंडेशन दिया उन्होंने एनुअली, तो एनुअली में कंपाउंडेड एनुअली में पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे फॉर 1 ईयर। रेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर्मूला हमारा वही अमाउंट का A = P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू दी पावर n,
प्रिंसिपल हमारा 80,000, 1 प्लस आर हमारा कितना 10 अपॉन 100 की पावर 1। आगे सॉल्व करते हैं। 80,000 ऐसे रहेगा, 100 बन जाए 100 एन 1, 110 110 हो गया, 110 अपॉन 100। हम चाहते 0 0 भी काट सकते थे, तो 11 अपॉन 10 ही आ जाता, बट हमने सीधे कर दिया। तो कितना हो गया हमारा ये 110 अपॉन 100, तो एक 0 से 0 कट गया, दूसरे 0 से 0 कट गया। इसका मल्टीपल कर 11 8 88 और 3 0 ये वाले, यानी 88,000 रुपीस हो गया जब उसका 1 ईयर का। अब उसका हाफ ईयरली, फॉर हाफ ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इस जो अमाउंट आया है इसे प्रिंसिपल मान करके हम उसका सिंपल इंटरेस्ट मान कर लेते हैं। तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई में प्रिंसिपल हमारा वो नहीं यूज होगा, ये वाला यूज होगा 88,000 मल्टीप्लाई रेट हमारा 10% पर एनम और हाफ ईयर, तो 1/2 ये हो गया अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 2 से ये 8,800 को काटा तो 4,400 आ गया। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर एट द अमाउंट ऑफ 88,000 का। ठीक है, सो टोटल अमाउंट हमारा कितना 88,000 प्लस 4,400 दोनों प्लस करते हैं तो 92,400 हमारा टोटल अमाउंट आता है एनुअली कंपाउंडेशन पर फॉर 1.5 ईयर के लिए। इसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में उसको कितना क्या मिलेगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा, हमारा जो रेट है वो हाफ हो जाएगा, यानी 10 का हाफ 5% हाफ ईयरली हो गया। टाइम हमारा 2 टाइम हो जाएगा, 1.5 में 3 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 2 बन जाए 2 and 1 3/2। हम उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 से 2 कट गया, दैट इज 3 हाफ ईयरली आएगी। सिंपली आपका 1.5 ईयर है तो 3 हाफ ईयरली होगी। इसको हम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा कितना होगा a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 10 टू द पावर n। अब हमारा ये वो लगेगा 80,000 और 1 प्लस आर हमारा कितना है यहाँ पर हाफ ईयरली में 5% है और अपॉन 100 10 हमारा टाइम कितना 3, पहले कितना था 1.5 था, अब 3 हो गया, 3 लिख देंगे। इसके बाद से 80,000 ऐसे ही रहेगा, ये 5 से 20 कट गया, 20 टाइम कट गया 100, 1/20 20 बन जाए 20 and 1 21/20 हो गया, क्योंकि पावर 3 है तो ये 3 टाइम लिख देंगे इसको 21/20 21/20 21/20। ये आपके 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 से ये 80 10 टाइम कट गया। तो इसका 21 का मल्टीपल 92 61 होता है इसका क्यूब 21 का, और एक 0 और बढ़ जाएगा। इस तरह हमारा कितना आ गया 92,610 ये अमाउंट हो गया। बट फाइनली वी हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंट इन अमाउंट, डिफरेंस निकालना है अमाउंट में, डिफरेंस देना। तो डिफरेंस इन अमाउंट इक्वल टू अमाउंट में डिफरेंस यानी 92,610 में से हम वो वाले अमाउंट माइनस कर देंगे 92,400, हमारा कितना आ जाएगा यानी ₹210, यानी जो अमाउंट में डिफरेंस आया वो कितना आया 210। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 7, in which saying that Maria invested ₹8,000 in a business. Maria ने किसी बिजनेस में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किए and she would be paid interest at 5% per annum. उसे 5% per annum इंटरेस्ट मिलता है compounded annually. फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम, यानी उसके नाम के सामने कितना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आफ्टर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 2 साल के लास्ट में। एंड द थर्ड सेकेंड पार्ट पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट भी फाइंड कीजिए। देखिए हमारी इन्वेस्ट किए दैट इज एज ए प्रिंसिपल, ये हमारा 8,000 रुपीज है, रेट हमारा 5% पर एनम है। अब उसका अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली है, और उसने पूछा एट द एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लास्ट में अमाउंट हमारा क्या होगा, यानी उस पर 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 10 टू द पावर n। ए हमारा पी कितना 8,000 है, 1 प्लस आर हमारा कितना 5% पर एनम अपॉन 100 10 टू द पावर n। 2 ईयर, सेकेंड ईयर के लास्ट में 2 ईयर हो जाएंगे, 2 ईयर
इस तरीके से यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं। 5 बन जा 5, 5 से 20 टाइम बढ़ गया, ये 8000 ऐसे ही रहेगा। 20 बन जा 20 एंड 1 21/20 हो गया, होल पावर 2 है तो 2 बार लिख देंगे इसको। 21/20 21/20, 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, 4 से 80 कट करेंगे तो आ जाएगा 20 टाइम। ये 20 और 21 का मल्टीपल 441, इसका मल्टीपल करते हैं तो हमें मिलता है 8820। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा अमाउंट हो गया एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। इसके बाद इसका इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब 1 ईयर के लिए, लास्ट वाली थर्ड ईयर का मतलब 1 ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, और वो इंटरेस्ट जो इस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, यानी 8820 पर कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऐसा इक्वल टू, इसमें सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल हमारा ये हो गया 8820, आर हमारा हो जाएगा 5% पर एनम। थर्ड ईयर 1 ईयर हो गया अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 टाइम कट गया, 2 से 882 काटेंगे 441 आ जाएगा। इट मींस द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज 441। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if was compounded annually? देखिए इसमें हमारा प्रिंसिपल दिया 10,000, रेट हमारा 10% पर एनम, टाइम हमारा 1.5 years। तो पहले इंटरेस्टेड हमारा क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो हाफ ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली में रेट आपकी हाफ हो जाएगी, 10/2 दैट इज 5% हाफ ईयरली हो गई। और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, उसका 2 टर्म हो जाएगा, बिकॉज 1 ईयर है 2 हाफ ईयरली। 1.5 मल्टीप्लाई 2, सिंप्लीफाई करें 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 2 से 2 कट गया, 3 हाफ ईयरली, यानी 1.5 ईयर में कितनी हाफ ईयरली होती है, 3 हाफ ईयरली होती है। इस तरीके से तो हमारा फॉर्मूला A = P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल हमारा कितना 10,000 है, 1 + R हमारा कितना 5% हाफ ईयरली है अपॉन 100 की पावर 3 होल टू द पावर 3 हो गया। ये 10,000 ऐसे रहेगा, ये 100 बन जाए 101, 105/100, 105/100, 105/100। इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, 105 को मल्टीपल करते हैं तो हमें मिलता है कितना, आपका ये हो गया 11,57,625 और अपॉन में 100 है। जैसे डिवाइड करेंगे डेसिमल 2 डिजिट वाला लग जाएगा, दैट वी गेट 11,576.25। दिस इज द अमाउंट, ठीक है, फॉर द 1.5 ईयर। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, कंपाउंड CI = A - P। ए हमारा ये हो गया और P हमारा ये, यानी इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 1,576.25। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब उसमें कुछ और भी पूछा है, वुड दिस अमाउंट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या यह इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट से ज्यादा होता जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड की जाती, यानी अभी जो की गई है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड की गई है, और पूछा है कि अगर एनुअली की जाती तो उससे क्या ज्यादा होता, आपको ज्यादा होगा भाई, हाफ ईयरली जब उसका किया जाएगा तो फिर ज्यादा, ये ज्यादा होगा, और एनुअली हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं, यस दिस इंटरेस्ट इज मोर देन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली किया जाए तो उसकी अपेक्षा ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।